ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुरे रॉथबर्ड की मैं बुक पढ़ रहा हूँ, अमेरिकाज ग्रेट डिप्रेशन। तो उसमें उसका क्या थियरी है बिजनेस साइकिल की। एक्चुअली वो भी ना उतने ढंग से प्रेजेंट नहीं करते हैं। मैं इसमें 4 डॉट्स निकाले, फंडामेंटल डॉट्स, और उसको कनेक्ट करके कैसे थियरी बनती है ये मैं बता रहा हूँ। तो जैसे पहला डॉट तो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उसके हिसाब से वो आज का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सेकंड डॉट भी रिलेटेड है कि जो भी कैपिटल गुड्स, जैसे नया प्लांट खोलना, नया ऑफिस खोलना, नया एक्सपेंशन करना, जो केपेक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो जो कैपिटल गुड्स या केपेक्स जो है वो जो करते हैं वो आज वो फ्यूचर एंटिसिपेशन में करते हैं कि कंज्यूमर डिमांड कितनी बढ़ेगी। तो केपेक्स आज का जो है वो कंज्यूमर डिमांड के प्रिडिक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। तीसरा डॉट है कि सेंट्रल बैंक्स जब से क्रिएट हुए हैं, 1913 से शायद फेड क्रिएट हुआ था, ये मनी सप्लाई से फिडल करते हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। और चौथा डॉट बड़ा इंटरेस्टिंग डॉट है, ये है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, कि इंटरेस्ट रेट्स जो प्योर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट जो मार्केट ड्रिवन है, ना कि सेंट्रल बैंक ड्रिवन, जो मार्केट ड्रिवन इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली टाइम प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होता है। यानी कि ऐसे सोचो कि यूएस में जो जनता है वो क्या प्रेफर कर रही है, प्रेसिडेंट को प्रेफर कर रही है या फिर फ्यूचर को प्रेफर कर रही है। यानी कि क्या वो कंजम्पशन को प्रेफर कर रही है या वो सेविंग्स को प्रेफर कर रही है। तो सपोज अगर ऐसे सोचो कि अगर वो प्रेजेंट को फेवर ज़्यादा करती है, यानी कि कंजम्पशन को फेवर ज़्यादा करती है, और सेविंग्स को कम फेवर करती है, यानी कि फ्यूचर को कम फेवर करती है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो प्रेजेंट को इतना फेवर कर रही है कि वो पैसा सेव करने को तैयार नहीं है, वो सारा कंज्यूम करना चाहते हैं। तो उन्हें आप सेव करने के लिए तभी ही अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दो, तभी वो एफडी बुक करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट्स होंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट रेट्स, वो ज़्यादा होना पड़ेगा। तो अगर उनकी बेसिकली प्रेजेंट की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट्स को ज़्यादा होना पड़ेगा। ये 4 डॉट्स मन में ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब मैं इसको समझाता हूँ कि किस तरह से जो मुझे समझ में आया। तो जो बताया इन लोगों ने कि जो बूम्स स्टार्ट होते हैं, जो बबल्स स्टार्ट होते हैं, जो बूम्स स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं मनी सप्लाई इंक्रीज से। तो अब ये मैंने अभी तक नहीं समझा कि मनी सप्लाई इंक्रीज क्यों की जाती है इन द फर्स्ट प्लेस। और शायद उसका रीज़न कहीं ना कहीं गोल्ड स्टैंडर्ड से हटने की वजह से है, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड से हटे तो मनी सप्लाई, ये शुरू की बात कर रहा हूँ जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। तो हुआ क्या था उससे कि जैसे 1913 में फेड रिजर्व क्रिएट हुआ था और गोल्ड स्टैंडर्ड से तो पहले ही हट चुके थे शायद ये। तो उसके बाद क्या हुआ था कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई तो 1920s में एकदम से बड़ा तगड़ा बूम आ गया, इकोनॉमिक बूम आ गया, और जिसको रोरिंग 1920s ही बोला जाता है। तो अब होता क्या कॉन्सेप्चुअली, मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, किस वजह से हुई ये मुझे क्लियर नहीं है, बट शायद गोल्ड स्टैंडर्ड से हटने की वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स घट जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स घट जाते हैं। अब आप ये समझो कि ये इंटरेस्ट रेट्स नेचुरली नहीं घटे हैं, ये सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर दी है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स घटे हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि टाइम प्रेफरेंस चेंज नहीं हुई है। इंटरेस्ट रेट्स घटने का मतलब है कि लोग ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, वो प्रेजेंट को नहीं फेवर कर रहे, फ्यूचर को प्रेफर कर रहे हैं। बट ऐसा हुआ नहीं है, सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरवेंशन डाल करके इंटरेस्ट रेट्स को घटा दिया है ना, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, मनी सप्लाई बढ़ती है, तो लोगों को ऐसा लगने लगता है, एंटरप्रेन्योर्स फोरकास्ट कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा लगने लगता है कि वाकई में लोग फ्यूचर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं यानी कि टाइम प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, तो सेंट्रल बैंकर्स को लगता है कि लोग फ्यूचर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तभी ले इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं, राइट। क्योंकि फ्यूचर को ऑलरेडी अगर आप ज़्यादा प्रेफर करोगे तो सेविंग्स को प्रेफर करोगे, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है मार्केट को, कम इंटरेस्ट में भी आप लगा दोगे पैसा। तो लोगों को ये लगने लगता है एंटरप्रेन्योर्स को कि इंटरेस्ट रेट्स घट रहे हैं, तो इसकी वजह से टाइम प्रेफरेंसेस चेंज हो गई हैं, लोग फ्यूचर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो लोग उस एंटिसिपेशन में फ्यूचर की कंज्यूमर डिमांड के आज का केपेक्स बढ़ा देते हैं, कैपिटल गुड्स बढ़ा देते हैं। तो जब वो कैपिटल गुड्स बढ़ा देते हैं ये सोच करके कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन हुआ क्या है कि टाइम प्रेफरेंस नहीं चेंज हुई है। सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं। हुआ क्या है कि लोग तो अभी भी प्रेजेंट को ही फेवर कर रहे हैं, लोग फ्यूचर को फेवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम प्रेफरेंसेस तो इंटरेस्ट रेट्स तो आर्टिफिशियली बैंक ने डिक्रीज कर दिए थे। तो लोग प्रेजेंट को ही अभी तक फेवर कर रहे हैं, तो जो भी कैपिटल गुड्स वगैरह वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट नहीं होने वाला। और मनी सप्लाई जो इंक्रीज़ हो रही है उसका सारा का सारा इम्पैक्ट जो भी हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कंपनी जब केपेक्स वगैरह करती है ये सब, तो और मनी सप्लाई की और इन्फ्लेशन की वजह से सैलरीज वगैरह सबकी बढ़ जाती हैं, वेजेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो परकोलेट डाउन करता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है। लेकिन ये जो पैसा आ जाता है ये प्रेजेंट में ही कंज्यूम कर देते हैं, क्योंकि उनकी टाइम प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हुई हैं फ्यूचर की तरफ, वो अभी भी प्रेजेंट लिविंग वाले ही लोग हैं। तो वो सारा पैसा आज ही खर्च कर देते हैं। जब वो सारा पैसा आज खर्च करते हैं तो एकदम से बूम और ज़्यादा बढ़ जाता है, और एंटरप्रेन्योर्स को और लगने लगता है कि यार ये तो ऑलरेडी से इतना अच्छा चल रहा है, तो फ्यूचर में तो और भी अच्छा हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा पैसा फेंकना चालू कर देते हैं। अब क्या होता है, फ्यूचर में जा कर के
क्योंकि प्रेफरेंसेस तो चेंज नहीं हुई थी, लोग तो प्रेजेंट को ही कर रहे थे लाइक, फ्यूचर को लाइक नहीं कर रहे थे। तो जो उन्होंने एंटिसिपेट करके हायर फ्यूचर की तरफ जो कैपिटल गुड्स करे थे, वो सारे के सारे उनको पता चलता है कि अंडर कंजम्पशन होने लग गया है, यानी कि वो ओवर इन्वेस्ट कर गए और फ्यूचर में उस तरह की रियलिटी नहीं निकल के आ रही है। और ये जब करेक्शन होता है तो एक झटके में फिर मार्केट में बस्ट आ जाता है। तो ये एक सिंपल फंडा है, इसने मैं थोड़ा लंबा हो गया लेकिन ये बिल्कुल सही बात बोली है। शायद मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बोल सकता था, सुनने वाले को कॉम्प्लेक्स लगेगा तो रिवाइंड करके दोबारा सुन ले। और मोरलेस मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मैं फ्यूचर में इसको रेफ़र कर पाऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जिस तरह से इसने एक्सप्लेन किया। मेरे पास ये किताब कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 साल से है, लेकिन मैंने अब जा करके इसका जो ये चैप्टर, पहला चैप्टर जो है वो मैंने पढ़ा है और उसका भी पहला सेक्शन पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा और क्लियर हुआ। थैंक यू।